हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में आप लोगों को बताए थे पहला सवाल, ठीक है। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं दूसरा सवाल लिए हैं। ये एक्सरसाइज अभी 2.3 चल रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर दो बहुपद देखिए दिया हुआ, यहाँ पर कोमा लगा हुआ है, यहाँ से एक अलग बहुपद है और यहाँ से अलग बहुपद है। तो दो बहुपद दिया हुआ है। तो सवाल ये कह रहा है कि आपको जांच करना है कि ये जो पहला बहुपद है, ठीक है, ये इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, ये चेक करना है, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले भागा देना है, क्योंकि सवाल में भी कह दिया है कि भाग करके जांच करना है, ठीक है। तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देंगे और फिर अंतिम में देखेंगे, अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि दिए गए बहुपद इस बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो कहेंगे एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, यानी ये जो बहुपद दिया हुआ है ये इसका गुणनखंड नहीं है। यानी शेषफल अगर 0 होगा तो गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 नहीं होगा तो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले भागा देना है। तो भाग देने के लिए आप लोगों को बता दिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इससे भागा देना है किसको, इस बहुपद को। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये बहुपद है। सवाल में कुछ नहीं है, ये बहुत इजी सवाल है, सिर्फ आपको क्या करना है, सही सही भागा देना है, ठीक है। तो भाग देने के लिए हम सिखा ही दिए हैं। तो चलिए भागा का कॉन्सेप्ट जो है उसका यूज करके भाग देते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट था कि सबसे पहले घटते क्रम में सजाते हैं। यहाँ तो घटते क्रम में है ही, तो यहाँ पर घटते क्रम में सजाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भागा देते हैं, ये दूसरा नियम था। तो चलिए यहाँ देखिए क्या है, 3x का पावर 4 है, तो 3x का पावर 4 इसको भागा देना है किससे, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से भागा देंगे तो बताइए क्या होगा, ये बचेगा 3x स्क्वायर बचेगा ना, चूंकि एक्स स्क्वायर से ये एक्स का पावर 4 कटेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा। क्योंकि बोले है ना, जब बेस समान हो और भागा में हो तो पावर घटता है, तो ये 2 ऊपर जाके घट जाएगा, तो 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, तो ये हो गया 3x स्क्वायर। तो अभी 3x स्क्वायर को कहाँ लिखना है, भागफल में 3x स्क्वायर। अब इस 3x स्क्वायर से पूरे भाजक को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो आप यहां पर गुना कर लीजिए, 3x स्क्वायर से किसको गुना करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को। तो देखिए क्या आएगा, 3x का पावर 4 प्लस 3 तिया 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ये आया। इसको कहाँ लिखना है, इसको लिखना है भाज्य के नीचे। तो चलिए ये हो गया 3x का पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब चिन्ह लगाते हैं। तो चिन्ह लगाने का नियम क्या बताएं कि नीचे वाला चिन्ह देखकर उल्टा चिन्ह लगाना है। जैसे यहाँ प्लस है नीचे में, तो इसका उल्टा माइनस लगाएंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ भी प्लस है तो माइनस लगाएंगे। अगर माइनस रहता तो प्लस लगाते, उल्टा लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया माइनस माइनस माइनस। अब घटाने में क्या करते हैं, ऊपर वाला चिन्ह और नीचे वाला चिन्ह को देखते हैं। तो ऊपर पे प्लस है, नीचे में माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये खत्म। अब यहाँ आइए, यहाँ ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 9 में 5 चल जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 4x क्यूब होगा, ठीक है। क्योंकि ये समान जाति का एक्स क्यूब तो इसमें जोड़ घटाव होगा। अब यहाँ आइए, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, ये भी समान पद है, तो यहाँ भी जोड़ घटाव होगा। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होता है लेकिन माइनस साइन रह जाता है, इसीलिए यहाँ भी माइनस रहेगा। 7 3 10 एक्स स्क्वायर। अब बाकी जो बचा है उसको लिख लीजिए 2x प्लस 2, हो गया पहला स्टेप कंप्लीट। अब फिर उसी को दोहराना है कि इसके पहले पद को
इसके पहले पद से भागा देना है। तो अब बार बार भागा देने की जरूरत है। अब हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मौखिक रूप से भी, अब मौखिक रूप से भी कर सकते हैं हम लोग। चलिए अब डायरेक्ट करते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर से इसमें भागा देंगे तो यहाँ 3 है, 3 में 2 चल जाएगा तो एक एक्स बचेगा, यानी ये सीधा बचेगा -4x। कोई दिक्कत? अब इस -4x एक्स से इसको क्या करना है, गुना करना है। अब गुना करके सीधा यहीं पर लिखते जाएंगे, ठीक है। अब बार बार कितना रफ करेंगे, अब तो सीख गए हम लोग। चलिए माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, -4x³। इसके बाद फिर इसको करना है तो प्लस गुना माइनस, माइनस चरतिया 12x², 12x²। अब फिर माइनस गुना प्लस माइनस, अब 4x -4x। अब इसको क्या करना है, घटाना है तो चिन्ह बदलेंगे ना, प्लस प्लस प्लस। तो चलिए ऊपर देखिए माइनस है, नीचे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होगा तो ये समान पद है, ये 0 हो गया। अब ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो अब 12 में 10 चल गया तो कितने बचेगा, 2। ये हो गया 2x²। अब यहाँ आइए, यहाँ क्या है, ऊपर प्लस है, नीचे प्लस है, तो प्लस 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 होगा तो 4 2 6 हो गया, 6x+2 ये आया। अब देखिए फिर इसके पहले पद से इसको भागा करना है तो x² से x² कट जाएगा, सिर्फ +2 बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे +2 +2। अभी +2 से पूरे भाजक को गुना करेंगे ना, गुना करके इसके नीचे में लिखते जाएंगे। 2 गुना x² कितना होगा, 2x²। इसके बाद 2 गुना +3x करेंगे तो 2 तिया 6 +6x। और 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। अब घटाइए, घटाने का क्या नियम है, नीचे वाला चिन्ह देखकर चिन्ह लगाते हैं, प्लस का माइनस माइनस माइनस। अब ऊपर नीचे देखेंगे प्लस माइनस माइनस होगा, 2x में 2x गया 0, ये भी 0, ये भी 0, सबके सब कट जाएंगे क्योंकि समान पद है और विपरीत चिन्ह वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया ना। इसका मतलब हुआ ये जो x² + 3x+1 है ये इस बहुपद का एक गुणनखंड है। ये कॉन्सेप्ट अभी बताया ना, अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो कहेंगे कि ये जो बहुपद है इस बहुपद का एक गुणनखंड है। इसी बात को अब लिख देंगे। अतः यहां पर लिख देते हैं, अतः पहला बहुपद, इसका नाम पहला बहुपद दे देते हैं। अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 आ गया है ना, शेषफल 0 आया है ना। तो चलिए एक लाइन उसको भी लिख देते हैं। यहाँ पर ऐसे करना होगा, चूंकि शेषफल बराबर 0 आया है ना, शेषफल बराबर 0, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा या है, एक गुणनखंड है। चलिए है ही डाल दीजिए, यही हो गया आपका आंसर। तो इसी तरह से सवाल को सॉल्व करना है। यहाँ पर हम क्या किए, सिर्फ भागा दिए और देखे कि शेषफल 0 आ गया तो कह दिए कि चूंकि शेषफल 0 है इसीलिए पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो कहते पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। समझ गए बात को। तो इसी तरह से सवाल को सॉल्व करना है। तो 2 नंबर में 3 सवाल है, इसमें हम दूसरा सवाल लिए थे, ठीक है। इसमें 2 सवाल और है तो उसको आप लोग अपने से बना लीजिएगा। इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ भागा आपको सही सही से देना है और भागा देने के लिए हम बता दिए हैं। तो इसीलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला सवाल, यानी 3 नंबर का। तो चलिए वो हम बताएंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास करते हैं समाप्त। जय हिंद।